मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हैबिल। अगर मेरा बलिदान स्वीकार नहीं हुआ तो तुम बचोगे नहीं। चाहे तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाओ। ये है दुनिया के पहले कत्ल का वाकया। ओ रूह अल कुदूस। दो भाई, एक ही बाप की औलाद। एक का दिल रोशनी से भरा था और दूसरे के दिल में जलन की आग धधक रही थी। फिर एक दिन एक ऐसा फैसला हुआ जिसने इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक भाई ने दूसरे भाई से कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हैबिल। अगर मेरा बलिदान स्वीकार नहीं हुआ तो तुम बचोगे नहीं। ये है दुनिया के पहले कत्ल का वाकया। काबिल और हाबिल का वो खौफनाक वाकया जिसने इंसानियत को पहली बार गुनाह और खून के अंधेरे से रूबरू कराया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा मिलकर रहने लगी। दोनों से मिलकर इंसानी नस्ल का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत हव्वा को जब भी हमल रहता, दो जुड़वा बच्चे जन्म लेते, एक लड़की एक लड़का। काबिल का जन्म हुआ तो साथ में उनकी बहन अकलिया भी पैदा हुई। इसी तरह हाबिल का जन्म हुआ तो बहन यहूदा भी पैदा हुई। खुदाई हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये कानून भी मुकर्रर था कि पहली औलाद से बेटी और दूसरी औलाद से बेटा आपस में निकाह करे जाते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसी कानून के मुताबिक इनकी आपस में शादी कर देनी चाहिए, लेकिन काबिल ने बाप का हुक्म ना माना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हल ये निकाला कि दोनों बेटे कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल हो, अकलिया उसके निकाह में आए। उस जमाने में कुर्बानी का दस्तूर ये बनाया गया था कि अगर दो आदमी आपस में झगड़ते हैं तो दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखते, फिर बिना धुएं की आग आसमान से उतरती और जो हक पर होता था उसकी कुर्बानी कबूल कर लेती थी। जब दोनों भाई राजी हुए तो हाबिल ने एक मोटा ताजा दुम्बा अपने से अलग किया जो वो पाल रहा था, और काबिल एक टोकरा गेहूं का लेकर आया। दोनों ने अपनी चीजें पहाड़ पर जाकर कुर्बानी के लिए रख दी तो खुदा की कुदरत से एक आग आसमान की तरफ से आई और हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लिया। काबिल जल उठा, बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हैबिल। अगर मेरा बलिदान स्वीकार नहीं हुआ तो तुम बचोगे नहीं। हाबिल बोले, अल्लाह तो परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुझ पर हाथ चलाओगे तो भी मैं तुझ पर हाथ न डालूंगा। मैं अल्लाह पर भरोसा रखूंगा। लेकिन काबिल तो जलन का शिकार हो गया था। उस पत्थर दिल ने मौका देखकर हाबिल के सर पर ऐसा पत्थर मारा कि हाबिल शहीद हो गए। काबिल ने बहुत बड़ा गुनाह किया था। हाबिल को जब शहीद किया था तो काबिल बेहोश हो गया था। जब होश में आया तो परेशान हो उठा। भाई की लाश उठाए उठाए फिरता रहा। समझ में ना आता था कि क्या करे, किस तरह लाश को दूसरे की नज़र से छिपाए। फिर अल्लाह के हुक्म से दो कौवे आए, वो भी आपस में लड़ने लगे। एक ने दूसरे को मारकर गिरा दिया और अपने पंजों से जमीन खोदकर उसको गाड़ दिया। काबिल इस पूरे वाक्य को अपनी आंखों से देख चुका था। मन ही मन में सोचने लगा कि अफसोस कि कौवे से भी मैं घटिया हूँ कि अपने भाई की लाश को नहीं छिपा पाता। फिर उसने जमीन खोदी और भाई की लाश को छिपा दिया, मतलब दफना दिया। काबिल का यह जुर्म भयानक था। खुदा ने हुक्म दिया कि सजा के तौर पर इसे भी कत्ल करो। काबिल को मालूम हुआ तो वह भाग खड़ा हुआ और यमन देश पहुँच गया। वहाँ वह आग की पूजा करने लगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमेशा काबे को हज के वास्ते जाया करते थे। एक बार अराफत पहाड़ पर गए। अल्लाह ताला ने उनकी पीठ से क़यामत तक पैदा होने वाली तमाम नस्लों की रूहों को उनके सामने रखा, जिसमें अच्छों को सीधी तरफ और बुरों को उल्टी तरफ ला खड़ा किया और उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सबने कहा, हाँ तू हमारा रब है। अल्लाह ताला ने उनके इस इकरार पर फरिश्तों से गवाही ली और उसे हजर अस्वद में अमानत के तौर पर रख दी। हजरत अली करमल्लाहुल वजहुल करीम इसीलिए रिवायत करते हैं कि जो कोई हज करेगा तो हजर अस्वद इसकी गवाही देगा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी इतनी नस्ल को देखी तो खुदा से अर्ज किया कि ए खुदावंद, इतने सारे लोग दुनिया में कहाँ समाएंगे?
तो इरशाद हुआ कि ये तमाम रूहें एक साथ दुनिया में नहीं आएंगी। कुछ को जमीन पर रखूंगा, कुछ मरने के बाद जमीन के नीचे होगी, कुछ बाप की पुश्त में और कुछ माओ के पेट में होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अर्ज कर रहे थे, उसी वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सीधी तरफ एक हसीन नौजवान मौजूद था। वो रो रहा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, यह तुम्हारी नस्ल ही का एक नौजवान है जो अल्लाह का पैगंबर है। नाम उनका दाऊद है। एक छोटी सी खता की वजह से वह रो रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इनकी उम्र क्या है, तो उन्होंने बताया 60 साल। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किबले की तरफ मुंह करके दुआ की, ए खुदावंद, मेरी उम्र तो तूने 1000 साल की मुकर्रर की है, मेरी इस उम्र में से तू इसको 40 साल दे दे। अल्लाह ने यह दुआ कबूल कर ली। इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम 960 साल के हो गए और इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आए, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी तो उम्र के 40 वर्ष बाकी है। तो उन्होंने याद दिलाया कि ये 40 वर्ष तो अपने मिसाक के दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए दे दिए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये बात याद न रही थी, इसलिए वह बराबर इनकार करते रहे। अल्लाह ने बहरहाल उनकी बात मान ली, लेकिन आइंदा के लिए यह हुक्म हो गया कि हर मामले को गवाहों के साथ लिख लिया जाया करे ताकि कोई इनकार न कर सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो उनको बहिश्त के मेवों को खाने की ख्वाहिश हुई। औलाद से कहा कि वह इसे हासिल करे। जब बाहर आए तो देखा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम और कई फरिश्ते खफन और बहिश्त की खुशबू लेकर चले आ रहे हैं। उनसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का जिक्र किया तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि हम इसी के लिए आए हैं कि उनको वहाँ पहुँचा दे जहाँ वह अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और लड़कों से फरमाया कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे खुदा के फरिश्तों पर छोड़ दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुदा की याद में लग गए, यहाँ तक कि फरिश्तों ने उनकी रूह भी कब्ज कर ली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा हजरत सीस अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तालीम के मुताबिक पढ़ी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया गया। क़यामत तक आदम की नस्ल के लिए नमाज जनाजा की यह रस्म उसी वक्त से चल रही है। लेकिन नबूवत के इस सिलसिले में हजरत सीस अलैहिस्सलाम के बाद एक ऐसे नबी आए जिन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया गया और वो आज भी जिंदा है। सब्सक्राइब द चैनल।